हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल सलोनी वीरांगना में। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे उत्तराखंड के राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, उत्तराखंड में स्थित राष्ट्रीय उद्यान सबसे पहले हम देखेंगे कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, ये नैनीताल और पौड़ी जिले में स्थित है। इसकी स्थापना 1936 में हुई थी। क्षेत्रफल है 520.82 वर्ग किलोमीटर। यह राष्ट्रीय उद्यान 1936 में हैली राष्ट्रीय उद्यान के नाम से स्थापित हुआ। यानी जब इसकी स्थापना हुई थी तब इसका नाम हैली राष्ट्रीय उद्यान था और स्वतंत्रता के बाद रामगंगा नेशनल पार्क व 1957 में पुनः बदलकर कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान इसका नाम रखा गया। यह भारत या एशिया का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है और इसका प्रवेश द्वार है ढिकाला। ठीक है, 1 अप्रैल 1973 को भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत इसी पार्क से हुई थी। भारत का पहला प्रोजेक्ट टाइगर बाघ संरक्षित पार्क घोषित किया गया। प्रमुख जीव बाघ, हाथी, तेंदुआ, हिरन, सांभर व मगरमच्छ। ठीक है, आगे हम देखते हैं दूसरा गोविंद राष्ट्रीय उद्यान। ये उत्तरकाशी जिले में स्थित है। इसकी स्थापना 1980 में हुई है। ठीक है, इसका क्षेत्रफल 472 वर्ग किलोमीटर है। इसमें अगर प्रमुख जीव हम देखते हैं तो भूरा भालू, काला भालू, हिम तेंदुआ, कस्तूरी मृग, मोनाल आदि। ठीक है, तीसरा है हमारा नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान। ये चमोली जिले में स्थित है। इसकी स्थापना 1982 ईस्वी में हुई थी। इसका क्षेत्रफल 624 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, आगे देखते हैं। इसमें प्रमुख जीव हैं मोनाल, कस्तूरी मृग, हिमालयन भालू आदि। यह राष्ट्रीय उद्यान को 1988 में यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल किया। ठीक है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसे आप स्टार मार्क करें और ये जो राष्ट्रीय उद्यान है आप इन्हें ज़रूर नोट करें। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान। चौथा है फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान। ये स्थित है चमोली जिले में और इसकी स्थापना 1982 ईस्वी में हुई। इसका क्षेत्रफल है 87.5 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, इसका मुख्यालय है जोशीमठ में और सबसे इम्पोर्टेंट है कि राज्य का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है फूलों की घाटी। ठीक है, 2005 में इसे यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया और नंदा देवी को 1988 में शामिल किया। ठीक है, अगर हम देखें फूलों की घाटी की खोज तो 1931 में फ्रैंक स्माइथ ने की और स्कंद पुराण के केदार खंड में इसको नंदन कानन कहा जाता है और ये नर व गंधमादन पर्वतों के बीच स्थित है। ठीक है, अगर हम स्कंद पुराण के बारे में जानें तो हमारे पास पुराणों की संख्या है 18। कितनी है? 18। उसमें से स्कंद पुराण है एक। ठीक है, इसमें हमें गढ़वाल व कुमाऊं का उल्लेख मिलता है। गढ़वाल की बात करें तो केदारखंड। ठीक है, कुमाऊं की बात करें तो मानसखंड। ठीक है, प्रमुख जीव इसमें देखते हैं हम गुलदार, भरल, हिमालयन भालू और कस्तूरी मृग। ठीक है, अब हमारा पांचवा जो है राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, ये 3 जिलों में स्थित है, देहरादून, हरिद्वार और पौड़ी में। इसकी स्थापना 1983 ईस्वी में हुई। इसका क्षेत्रफल है 820.42 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, आगे हम देखते हैं इसका मुख्यालय देहरादून में है। प्रमुख जीव हैं इसमें टाइगर, नीलगाय, चीतल, हाथी, शेर आदि। ठीक है,
आगे देखते हैं, हमारा छठा राष्ट्रीय उद्यान है गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान। ये स्थित है उत्तरकाशी में। इसकी स्थापना 1989 ईस्वी में हुई और इसका क्षेत्रफल है 2390 वर्ग किलोमीटर। ठीक है। गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान राज्य का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है और सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है फूलों की घाटी। ठीक है, दोनों बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है। प्रमुख जीव इसमें अगर हम देखें, हिमालयन भालू, भरल, हिम तेंदुआ, कस्तूरी मृग आदि। और इसमें हमने 2 ट्रिक दी हैं, शॉर्ट ट्रिक। आपको जो अच्छी लगे आप उसे याद कीजिए। ठीक है। पहला है, काला गोविंद गंगा नहाने गया, फूल बरसाओ राजा। ठीक है। काला, क से कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, गोविंद से गोविंद राष्ट्रीय उद्यान, गंगा से गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, नहाने, नहाने का न, नंदा देवी, गया, फूल, फूल से हमारा फूलों की घाटी, राजा, राजा से हो जाएगा हमारा राजा जी राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है। दूसरी ट्रिक है, राजन फूल गोभी लेकर गंगोत्री में उतरा। र से राजा जी, ज से जिम कॉर्बेट, न से नंदा देवी, फूल से फूलों की घाटी, गोभी से गोविंद, गंगोत्री से गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है। आपको जो ट्रिक अच्छी लगती है आप वही लिखें और आप इन्हें ज़रूर नोट कीजिए। ठीक है। अगर आपको इसकी PDF भी चाहिए होगी तो मैं आपको PDF दे दूँगी। ठीक है। कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी।